नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक के किताब से तैयारी करें तो आपको यहाँ पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। तो आप देखिए 1 से 5 के लिए अभी आपका एक टॉपिक दिया गया है, समय और कार्य। ठीक है, उसी के साथ अगर आप 6 to 8 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह टॉपिक समय और कार्य दिया गया है। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के शिक्षकों के लिए यहाँ पर मैथ सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी मैथ की तैयारी यदि जेसीईआरटी जैक की किताब के सारे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अवश्य जुड़े। बाहर का प्रैक्टिस सेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो जैक का किताब चल रहा है उससे ही सारी तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर कम पढ़ करके, कम प्रश्न बना करके अधिक से अधिक हूबहू प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसके पहले अभी जैक ने 2 आकलन परीक्षा लिए थे। आप देखिएगा कि जैक के किताब का हूबहू प्रश्न छपा हुआ था। ठीक है, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़िए और जैक जेसीईआरटी किताब से सारा प्रश्न पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको किताब का ही यहाँ पर बनाया हुआ सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ घर बैठे 500 रुपये में ही आप जेटेट परीक्षा यहाँ से पास कर सकते हैं। तो 500 रुपये में आप अभी जुड़े और तैयारी के लिए लग जाएं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक मैथ में समय और कार्य को अंतर्गत समय एवं कार्य को लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो मैथ का टॉपिक समय एवं कार्य को इसमें हम लोग देखेंगे। टाइप बाय टाइप इसके प्रश्नों को हम लोग करेंगे, क्योंकि जो जेटेट का न्यू सिलेबस बनाया गया है उसमें समय एवं कार्य 1 से 5 शिक्षक के लिए भी दिया गया है और 6 से 8 शिक्षक के लिए भी इसमें बनाया गया है। ठीक है, तो दोनों ही शिक्षक जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं सभी को देखेंगे। तो 1 से 5 के शिक्षक और 6 से 8 के मैथ साइंस शिक्षक के लिए यह काम करेगा। ठीक है, तो समय एवं कार्य के प्रश्नों को हम लोग अभी यहाँ पर करेंगे। चलिए देखिए, समय एवं कार्य में क्या संबंध होता है। समय और कार्य में होता क्या है कि जब समय अधिक देते हैं, हम क्या कर देखते हैं, जब समय हम लोग अधिक देंगे तो क्या होगा, काम भी अधिक होता है। ठीक है, काम भी अधिक होता है। और जब समय हम लोग कम देंगे तो उसमें काम भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यही समय और काम का जो संबंध चलता है उसी के आधार पर समय एवं कार्य के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, यानी समय अधिक हमने दिया तो काम मेरा क्या हुआ, अधिक हुआ। समय हमने कम दिया, काम मेरा क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, अधिक दिन काम किए तो काम अधिक हो गया, कम दिन काम किए तो काम कम हो गया, हुआ ना। तो यही समय और काम के प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नियम फर्स्ट, पहला रूल क्या कहता है। इसका पहला रूल पर जो प्रश्न आता है वो देखिएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही हल्के प्रश्न है। इसको देख के भागना नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न रहेगा। ठीक है, सिर्फ एक बार अच्छा तरह से समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि ए यदि किसी कार्य को n दिन में समाप्त करता है, ए किसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेता है, n दिन में पूरा कर लेता है, तो ए का 1 दिन का कार्य कितना होता है, 1/n होगा। बात को समझिएगा। जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं, जैसे एक खेत को आप क्या करना चाहते हैं, जोतना चाहते हैं। ठीक है, तो उस खेत को जोतने में कितना दिन लगा, 20 दिन लगा यदि, या 4 दिन लगा, या 6 दिन लगा, तो आप कि 20 दिन में उस खेत को पूरा जोते हैं तो 1 दिन में कितना भाग कंप्लीट किए होंगे, तो इसका 1/20वां भाग। अगर 6 दिन लगा है तो 1/6वां भाग काम किए होंगे 1 दिन में। 1 दिन में इतना काम किए होंगे। ठीक है, और जाके 20 दिन पूरा तो पूरा काम हुआ होगा। तो यही इसका सूत्र है कि ए यदि किसी कार्य को n दिन में समाप्त करता है तो ए का 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1/n होगा। याद रखिएगा, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है कि यदि आप कोई काम 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, कोई काम 20 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 1 दिन में कितना आप काम किए होंगे बताइए, तो उस काम का 1/20वां भाग, उस काम का 1/20वां भाग, ये कितना दिन में, 1 दिन में आपने काम किया होगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न है यहाँ पे, यदि ए किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है, ए किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है तो ए के द्वारा 1 दिन में कितना कार्य पूरा किया गया, 16 कार्य
1/16 कार्य, 20 कार्य, 1/20 कार्य, यूपी टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो अभी क्या हम बताए थे कि यदि आपने किसी कार्य को पूरा n दिन में किया तो एक दिन में कितना काम करेंगे बताइए, 1/n। ठीक है, 1/n भाग। तो किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त किया है तो के द्वारा एक दिन में कितना किया गया होगा, तो 1/16 कार्य किया गया। तो यही है 1/16 कार्य, इसका राइट आंसर बी होगा। नीचे जो PDF लेते हैं उनके लिए बनाया हुआ है, काम को पूरा 16 दिन में करता है तो उसी काम को एक दिन में 1/16 भाग काम किया होगा। एक दिन में 1/16 भाग होगा तो ये काम कितना दिन में अगर पूरा होगा, तो 16 दिन में। अगर 16 दिन में पूरा हुआ है तो एक दिन में कितना काम हुआ, 1/16 काम पूरा हुआ। तो ये एक दिन वाला जो माजरा है इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए और है नीचे देखिएगा, श्याम किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तो श्याम के द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया गया। अब आप बहुत जल्द बता सकते हैं, MP टेट 2016 का प्रश्न है। 16 भाग काम किया, 20 भाग काम किया, 1/20 या कोई नहीं। ठीक है, तो श्याम किसी कार्य को 20 दिन में किया तो एक दिन में कितना किया होगा बताइए, तो इसका 1/20वां भाग किया होगा। तो राइट आंसर इसका 1/20 हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे, श्याम कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। श्याम कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, इसलिए एक दिन में 1/20 भाग वह काम किया होगा, तब जाकर के 20 दिन में पूरा होगा। आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। राम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है तो राम के द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया गया। उत्तराखंड टेट 2013 का प्रश्न है। 1/15 भाग, 1/16 भाग, 1/10 भाग। ठीक है, तो राम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा किया तो एक दिन में कितना किया होगा, उसका 15वां भाग यानी 1/15 भाग काम किया होगा। राइट आंसर ए होगा, 1/15 होगा। ठीक है, चलिए अब रूल 2 की ओर आते हैं। रूल दूसरा देख लेते हैं, जस्ट उसी का अपोजिट, जो पहला था उसी का अपोजिट रूल है। यदि के द्वारा किसी कार्य को एक दिन में 1/n भाग करता है, एक दिन में 1/n भाग करता है तो उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेगा, तो n दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, अभी यही चीज़ था। अभी क्या था देखिए, अब इसके पहले वाला रूल 1 क्या कह रहा था, कह रहा था कि किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/16। ठीक है, अब जस्ट उल्टा प्रश्न दे देगा आपको कि एक दिन में 1/16 काम करता है, एक दिन में 1/16 भाग काम करता है तो काम पूरा करने में कितना समय लगाएगा, तो 16 दिन लगेगा। एक दिन में 1/16 भाग तो 16 दिन में ही काम पूरा होगा। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा कर लीजिएगा, यानी एक दिन में 1/n भाग कोई काम करता है तो काम पूरा होने में n दिन लगता है। क्लियर। चलिए प्रश्न है, वंदना किसी कार्य को एक दिन में 1/25 भाग कार्य करती है, एक दिन में 1/25 भाग कार्य करती है तो वंदना को काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। पंजाब टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो एक दिन का कार्य कितना है इनका, 1/25 का होता है तो काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा, 25 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 25 दिन लगेगा। 25 दिन किस में है, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे बाकी PDF है। वंदना एक दिन में 1/25 भाग कार्य करती है तो वंदना को काम पूरा करने में लगा समय 25 दिन होगा। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शालिनी किसी कार्य को एक दिन में 1/30 भाग कार्य करती है तो शालिनी को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। छत्तीसगढ़ टेट 2018 का प्रश्न है। 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन या 40 दिन, कितना दिन लगेगा बताइए। तो एक दिन में 1/30 भाग काम होगा तो काम को पूरा करने में कितना दिन लग जाएगा, 30 दिन लग जाएगा। ठीक है, 30 दिन लग जाएगा। 30 दिन किस में है, सी में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए समय और कार्य का रूल 3 हम लोग देखेंगे। रूल 3, ठीक है, रूल 3 क्या कहता है, यदि किसी कार्य को x दिन में पूरा करता है और B उसी कार्य को y दिन में पूरा करता है तो दोनों को यदि दोनों मिलकर कार्य पूरा करेंगे तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यदि आप हैं, मान लीजिए काम करने के लिए मिला
तो राम जो है उसी काम को 10 दिन में कर दिया, ठीक है। लेकिन श्याम जब उसी काम को करने गया तो वह मान लीजिए 5 दिन में कर दिया, ठीक। अब मान लीजिए कि दोनों मिलकर यदि काम करता तब कितना दिन में होता, 10 दिन 5 दिन, तो दोनों को लगा अलग अलग, लेकिन ये कम में न पड़ जाता। तो दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो उस काम को करने में लगा समय का एक ट्रिक है, एक सूत्र याद रखिएगा, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई दिन लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे ये प्रश्न बनेगा। प्रश्न है, मोहन एक कार्य को 16 दिन में पूरा करता है तथा रमेश उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। नियम पर आ गया। अभी क्या नियमावली हमने देखा था, फिर देख लीजिएगा। ए किसी कार्य को x दिन में करता है, अब बी किसी कार्य को y दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो x इंटू वाई बट्टा एक्स प्लस वाई, यही फॉर्मूला था ना। x क्या हुआ, तो ये a के द्वारा किया गया कार्य, और y क्या हो गया, b के द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर a और b ना हो करके यहाँ पर मोहन और सोहन है। तो मोहन का किया गया कार्य 16 दिन, यानी 16 दिन हुआ, तो x जो हम ले रहे थे x के जगह पर कितना आएगा 16, और रमेश उसी कार्य को 20 दिन करता है, तो y हम ले रहे थे b का, तो ये कितना आ गया 20, ठीक है। सूत्र क्या कह रहा था, x इंटू वाई बट्टा एक्स प्लस वाई, हो गया ना। ये हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। 9/70 दिन, 80/9 दिन, 90 दिन या कोई नहीं, ठीक है। हरियाणा टेट 2018 का प्रश्न हो गया। अब देखिए, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर जो करेंगे वो क्या हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे गुना कीजिए, 16 इंटू 20 बट्टा 16 प्लस 20, हो गया ना। चलिए 16 इंटू 20 कर दिए, 16 प्लस 20 कर दिए, हमारे पास कितना आएगा, तो 16 इंटू 20 और बट्टा में आ जाएगा 16 प्लस 20 जोड़ेंगे तो 36, ठीक है। काटते हैं तो क्या आता है हमारे पास, तो 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20 और 4 नवा 36, ऊपर ऊपर गुना होगा तो 16 पचे 80 और बट्टा में कितना हो गया 9, यानी 80/9 दिन काम करने में समय लगेगा जब वे दोनों आपस में मिलकर करेंगे, ठीक है। तो 80/9 बी में है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, दो विधि से हम लोग बनाते हैं, इसको थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं। पहले संक्षिप्त विधि देखते हैं। संक्षिप्त विधि में था, मोहन 16 दिन में पूरा करता है, रमेश 20 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे। 16 इंटू 20/20/16 ये बनाया हुआ है। अब देखिए, अगर किसी दिन हो सकता है कि आपको ट्रिक न याद हो, तो आप जो इसका सामान्य विधि है उससे बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसको एक बार समझिएगा, बहुत ही हल्का है, सिर्फ भिन्न का जोड़ घटाव है। ये सब दिन के लिए आपको काम करेगा। ट्रिक हो सकता है कि कभी कभी आप भुला जाएं तो वहाँ पे ना काम कर पाएँ, लेकिन ये आप समझ लीजिएगा तो ये आपको सब दिन के लिए होगा और बहुत कम समय बनेगा। कैसे हो रहा है तो देखिए, मोहन कार्य को 16 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो मोहन का एक दिन का कार्य कितना होगा बताइए, 1/16 होगा, ठीक है। पहला नियम के अनुसार रमेश उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो रमेश का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/20 होगा, ठीक। दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, दोनों का एक दिन का कार्य, दोनों का एक दिन का कार्य लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन का एक दिन का कार्य प्लस यहाँ पर हो जाएगा रमेश का एक दिन का कार्य। तो मोहन का एक दिन का कार्य कितना है, 1/16, रमेश का एक दिन का कार्य कितना है, 1/20, तो 1/16 प्लस 1/20 लिखा हुआ है। क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए यहाँ पे 16 और 20 का लघुत्तम निकालिएगा। ये भिन्न का जोड़ है, सबसे पहले जो हर होता है उसका लघुत्तम निकालते हैं। तो 16 और 20 का हम लघुत्तम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 दहियम 20 हो गया। फिर 2 से लेंगे तो 2 चौके 8, 2 पचे 10 हो गया। अब नहीं जाएगा ये, 5 चौके कितना हो गया 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया आपका 80 निकल गया है, तो एलसीएम हमने 80 ले लिया, ठीक है। अब जो एलसीएम निकलता है उसमें हम क्या करते हैं, नीचे वाले से भाग देते हैं। तो 16 पचे 80 और 1 पचे 5, 5 हो गया। 20 से 80 में भाग करेंगे तो 20 चौके 80 और ऊपर 1 है उसमें गुना कर देंगे तो 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। तो 5 + 4 कितना हो गया, 9/8
80, 9/80, ठीक है। तो 9/80 क्या है, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य जो है उनका कितना है 9/80। तो काम पूरा करने में कितना दिन लगा बताइए, काम पूरा करने में कितना दिन लगा। तो इसको जस्ट हम लोग पलट देते हैं, जस्ट क्या करते हैं पलट देते हैं। तो 80/9 दिन, यही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप अभी देख रहे थे कि एक दिन कार्य करने में लग रहा था कितना 1/n, तो कार्य पूरा करने में कितना दिन लग रहा था, जस्ट पलट रहे थे, n ऊपर 1 नीचे, n/1, यानी इसी को हम लोग कहते हैं n, ठीक है। इसी को कहते हैं n। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से आपको देखिए ये बेसिक चीज़ है, इस पे ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा बनाने के लिए, और हो सके कि आपको ट्रिक याद है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन ये बेसिक चीज़ आपको ज़रूर बनाना है, ठीक है। चलिए दोनों बता दिए। आइए और प्रश्न इस पर हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न सिंपल इस प्रकार का आपका समय और कार्य से यदि आ जाता है तो ये रहेगा, लेकिन आपका सिलेबस में है तो आपको सेक्शन को बना के ही जाना है, ठीक है। चलिए देखिए, यदि ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। कहाँ का प्रश्न है, राजस्थान टेट 2016 का प्रश्न है। 12 दिन, 120 दिन, 14 दिन, 18 दिन, क्या लगेगा आपको बतलाना है, ठीक है। चलिए देखिए, पहले हम यहाँ सूत्र से देखेंगे, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो x × y बट्टा x प्लस वाई, यही हो जाएगा। अगर ट्रिक से देखिएगा तो x के जगह पर यहाँ पहला वाला हो गया 30 और y के जगह पर यहाँ हो गया 20, ठीक है। अब बट्टे कितना हो गया 30 + 20, यही हुआ। अब हो गया यहाँ पर आपको कितना, तो 30 × 20 और 30 + 20 कितना हो गया 50 हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से देखेंगे तो 5 6 30 कट गया और 6 दूनी 12 बच गया, यानी 12 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेंगे 12 दिन। 12 दिन किस में है, ए में है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर दूसरा विधि हम देखेंगे, जो कि आपको सामान्य विधि हर समय याद रखना है, तो 30 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना हुआ 1/30 हो गया। 20 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना हो गया 1/20 हो गया, ठीक है। 30 और 20 का हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। भिन्न का जोड़ हमें लगता है आप सभी को आता है, इसलिए आप इसको जल्द से कीजिएगा। तो 30 और 20 का अगर हम एक सिंपल से हम देखिए बता रहे हैं, ऐसे इसका आना कितना चाहिए 60 आना चाहिए। 2 से 30 कितना 15 और 1 कितना हो गया 10, ठीक है। और फिर लेंगे यहाँ पे 5 से, तो 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 2 × 6, 6 × 5 = 30, 30 दूनी 60, एलसीएम 60 आ गया। तो अब ये 60 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए तो 30 से 60 में भाग लगाएंगे तो 30 दूनी 60 और 1 में गुना करेंगे, जो हमारा भाग है 2, 20 × 60 3 आ गया, यानी 5/60। एक दिन में कितना काम हुआ 5/60। तो पूरा कितना में होगा, जस्ट उलट जाएगा, तो पूरा हो जाएगा 60/5 दिन। 60/5 दिन, 5 से काटिएगा 12 दिन। आ गया दोनों से आंसर, लॉन्ग विधि से भी आ गया है, शॉर्ट विधि से भी आ गया है, तो 12 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए जितना पहले आपको सिलेबस दिया गया है वो सभी आपको जैक के किताब का दिया गया है, ठीक है, और बहुत ही हल्के सिलेबस है। बस आपको उसको एक बार बारीकी से देख लेना है, और देखिए कुछ वैसे प्रश्नों को भी बना लेना है जो हर राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आता है। चलिए संक्षिप्त विधि में शॉर्ट ट्रिक से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ए काम को पूरा करता है 30 दिन में, बी काम को पूरा करता है 20 दिन में, दोनों मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। ट्रिक से बना दिए x × y/x + y, जो ऊपर बताए थे। तो जिनको ऊपर समझने में समस्या होगा उतारने में, वो यहाँ से उतार सकते हैं PDF लेकर के, और आसानी से एकदम जो है आप जेटेट घर बैठे सिर्फ 500 रुपये में ही आप पास कीजिएगा, ठीक है। 500 रुपये में आप घर बैठे आसानी से आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कीजिए, आपका जेटेट क्रैक हो जाएगा। चलिए सामान्य विधि से यहाँ पर बनाया हुआ है, ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/30, बी का एक दिन का काम कितना होगा 1/20, दोनों मिलकर कितना हम करेंगे तो 1/30 + 1/20। बाकी देखिए हल किया हुआ है, जो अभी आपको ऊपर हमने बता भी दिया था, ठीक है। चलिए अब हमारे साथ पेन और कॉपी लेके यदि आप बैठे हैं तो आप फटाफट काम कीजिएगा, और ज़्यादा काम सामान्य विधि से कीजिएगा, क्योंकि आगे और से प्रश्न आएंगे जो आपको सामान्य विधि से बहुत फायदेमंद होंगे। तो भिन्न का जोड़ घटाव एकदम अच्छा से याद रख लीजिएगा। भिन्न का जोड़ घटाव से आपको 1 से 5 शिक्षक को जरूर आता है, और यहाँ पर जो है आपको
6 से 8 का भी कुछ प्रश्न इससे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, श्याम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, राम उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन या कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिन में पूरा होता है। तो शॉर्ट ट्रिक से हम लोग चलेंगे तो हो जाएगा हमारे पास दोनों मिलकर उस कार्य कितने दिन में करेंगे, तो 15 × 10 बट्टा 15 + 10। ठीक है, 15 × 10 कितना हो गया? 150 और 15 + 10 कितना हो गया? 25। ठीक है, तो 25 छक्के कितना होता है? 150, यानी हो गया 6 दिन। 6 दिन किस में है? ए में है, राइट आंसर इसमें है। देखिए, सूत्र को पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी तरह का एकदम सेम एज प्रश्न रहेगा तभी यह सूत्र फॉलो होगा। अगर इसमें इधर उधर करता है तो आप इसमें इस सूत्र का अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि ए किसी कार्य को इतना दिन में, बी उसी कार्य को इतना दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे, उसमें यह केवल सूत्र चलेगा। ठीक है, उसमें केवल यह सूत्र चलेगा। चलिए, अगर लंबा विधि से देखिएगा तो श्याम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा किया तो एक दिन में कितना किया बताइए? 1/15 भाग। और राम उसी कार्य को 10 दिन में पूरा किया तो एक दिन में कितना किया? 1/10 भाग। आगे क्या होगा? भिन्न का जोड़ हो गया। 15 और 10 का आप एलसीएम निकालेंगे तो 15 और 10 का कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 3 से देते हैं, 15 और 10 का यहाँ पर है तो पहले 5 से होगा। ठीक है, 5 × 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 × 5 30, 30 आ गया आपका, 30 आ गया। 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 10 × 30। ठीक है, और 3 एकम 3, ये कितना हो गया? 5/30 हो गया। काटेंगे, 1 × 5 = 5, 1 × 6 = 6, यानी 1/6। तो एक दिन में 1/6 भाग काम करता है तो पूरा कितना दिन में करेगा बताइए? 6 दिन में करेगा। 6 दिन में करेगा, 6 दिन ही तो आया आंसर। आप शॉर्ट से बनाए तो भी, लॉन्ग से बनाए तो भी आपका आंसर आता है 6 दिन। बाकी यहाँ पे देखिए, अब धीरे धीरे आपको हम कम करते जा रहे हैं कि आप स्पीड में बनाइए। 15 × 10 बट्टे 15 + 10, एकदम रटाक से काम कीजिए। 6 दिन आंसर मार के जाइए। लंबा विधि से बनाइए तो 1/10 + 1/15 आया, इसको सॉल्व कीजिए 1/6 दिन। ठीक है, और पूरा होने में 6 दिन लगेगा। चलिए, इस प्रश्न का आप लोग बना करके कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, शीला एक कार्य को 20 दिन में पूरा करती है और सीमा उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करती है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करते हैं? ये पंजाब टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। 60/7 दिन, 7/60 दिन, 60/9 दिन या कोई नहीं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, तो शीला एक कार्य को 20 दिन में पूरा करती है और सीमा 15 दिन में, दोनों मिल के कितना दिन? सेम ट्रिक है। तो क्या हो जाएगा? अगर शॉर्ट विधि से चलेंगे हम लोग तो 20 × 15 बट्टा हो जाएगा 20 + 15। ठीक है, 20 × 15 कितना हो जाएगा बताइए? 300, और 20 + 15 कितना हो गया? 35। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 5 से लेते हैं तो कितना हो जाएगा बताइएगा? 5 × 7 = 35 और 5 से कितना बार में? 60 बार में 300 कटेगा। ठीक है, तो 60/7 दिन इसका आंसर होगा। 60/7 किस में है? तो ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग लंबे विधि से बनाएंगे तो 20 दिन में करता है तो एक दिन में 1/20, 15 दिन में करता है तो एक दिन में 1/15। ठीक है, 20-15 का आप जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 20 60 से कटेगा, 15 भी 60 तक आएगा। ठीक है, इसे बना लीजिए। 20 और 15 तो 5 से लीजिएगा, 5 × 20, 5 × 15, 3 × 12, 5 60। एलसीएम आपका आ गया 60। ठीक है, 20 × 3 = 60 हो गया, 20 × 3 = 60, 3 एकम 3 हो गया, 15 × 60, 4 एकम 4 हो गया, यानी कितना हुआ? तो 60/7, 60 दिन। ठीक है, तो एक दिन में इतना काम होता है तो काम को पूरा होने में कितना लगेगा? जस्ट पलट दीजिएगा, 60 ऊपर 7 नीचे, यानी 60/7 दिन, यही इसका आंसर होगा। और 60/7 दिन आपको इसके शॉर्ट से ही बताया गया था, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको बना के बतलाना था। अब हम इसका लेकर के आएंगे पार्ट 2। तो जो शिक्षक अभी तक जेटेट तैयारी के लिए नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं और घर बैठे सिर्फ 500 रुपये में आप यहाँ से जेटेट पास कर सकते हैं। सारा किताब का नोट्स JCERT का आपको हूबहू बना बनाया हुआ मिलेगा, इसलिए आप अभी जुड़ेंगे। धन्यवाद।